हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 9 हीट। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको सारे 7th स्टैंडर्ड के जो लेसन है उसके वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं लेसन हीट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ व्हाट यू सी हैपनिंग इन द पिक्चर्स बिलो, राइट इन द बॉक्सेस। तो देखिए आपको यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये सब पिक्चर्स में जो कुछ भी हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि अगर फर्स्ट पिक्चर की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दूध ऊपर आ रहा है, उसके बाद कुकर की सीटी बज रही है। तो ये किसके कारण हो रहा है कि यहाँ पे गैस क्या है, ऑन है, मतलब यहाँ पे गैस से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, इसके कारण ये दूध ऊपर जा रहा है। सेकेंड पिक्चर है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसके मुँह में हमें थर्मोमीटर दिखाई दे रहा है। तो क्यों उसने थर्मोमीटर लगाया होगा, क्योंकि उसको क्या है, फीवर होगा। यहाँ पे थर्ड वन हमें दिया है कि ग्लास है, ग्लास में आइस क्यूब है और उसके ऊपर हमें क्या ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, एयर ड्रॉपलेट्स। तो ऐसा क्यों होता है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर दिया है, यहाँ पे तीन लोग दिख रहे हैं हमें, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ सेक रहे हैं। तो क्यों सेक रहे होंगे। और लास्ट पिक्चर है, यहाँ पे जो बफेलो है ये वाटर में खड़ी है, पानी के अंदर खड़ी है। तो ये जो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है तो ये किसके कारण हो रही है या फिर क्यों कर रहे हैं, यही हमें क्या करने हैं नीचे लेसन में देखने हैं इसके रीज़न। रब योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर एंड पुट देम ऑन योर चीक्स। व्हाट डू यू फील। अगर आप आपके हाथ एक दूसरे के ऊपर घिसते हो और उसके बाद उनको अपने चिक्स पे, आपके गाल पे लगाते हो तो आप क्या फील करते हो। ऑब्वियसली हम ये चीज़ कब करते हैं, जब ठंडी के दिन होते हैं, हमेशा हम ये एक्टिविटी करते हैं कि हाथ को घिसते हैं, अपने गाल पे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है, हमारे गाल को गर्म लगते हैं हमारे हाथ। वी कम टू नो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इन द पिक्चर्स एंड द अबो एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पे हीट एनर्जी जो है ये क्या है, सब सारे एग्जांपल्स है हीट एनर्जी के। जैसे कि हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा है कि यहाँ पे अगर गैस पे दूध रखा हुआ ऊपर जा रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण। यहाँ पे जो पर्सन है इसको फीवर है, मतलब क्या, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। थर्ड वन जो है हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स अगर हमें ग्लास पे दिखाई दे रहे हैं तो ये किसके कारण है कि बाहर के सराउंडिंग एरिया में अगर हीट है तो जो अंदर ग्लास में बर्फ है उसके कारण जो वाटर वेपर है कूल डाउन होती है और हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। यहाँ पे अगर ठंडी के दिन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हीट सेकते हैं, मतलब गर्मी हमें लगनी चाहिए, इसके लिए हीट लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बफेलो वाटर में दिखाई दे रही है, ये क्यों जा रही होगी, क्योंकि उसे हीट फील हो रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसके लिए क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं। तो देखिए इस लेसन में हमें इसी तरीके की हीट एनर्जी के बारे में देखना है। द सन हीट हैज़ मेनी इफेक्ट्स एंड यूजेस। जो सन से हीट हमें मिलती है उसके काफ़ी सारे इफेक्ट भी होते हैं और हम काफ़ी तरह उसे यूज़ भी कर सकते हैं। हाउ डज़ द सोलर हीट रीच द अर्थ। तो ये जो सोलर हीट है ये किस तरीके से अर्थ के ऊपर पहुँचती है। वाई डज़ द हीट इन द वाटर हीटेड टू बॉइलिंग स्लोली डिक्रीजेस वन इट्स टेकन ऑफ द फ्लेम। अगर हम पानी को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं तो ये स्लोली क्या होता है, पानी बॉईल होता है। लेकिन अगर हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो बॉईल हुआ पानी होता है आगे ठंडा हो जाता है। वेयर डज दिस हीट गो। अगर पानी को हमने गर्म किया है तो जो हीट पानी के अंदर है तो वो कहाँ पे जाती है। द मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास एंड कलेक्ट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। अगर जैसे हमने ऊपर भी देखा था पिक्चर में कि अगर ग्लास में हमने आइस रखा है तो अंदर जो ग्लास में आइस क्यूब्स होते हैं इसके कारण जो ग्लास के सराउंडिंग एरिया में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें ग्लास पे दिखाई देने लगते हैं। अ थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंसेज। जैसे कि हम लोग जब बीमार होते हैं, हमें फीवर होता है तो हम किससे मेजर करते हैं टेम्परेचर, थर्मोमीटर से। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कॉज बाय हीट। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज किस तरीके से होते हैं हीट के कारण। तो ये हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिखाई देगा, वाई डज द हलवाई रैप up cloth around the end of his slotted spoon while stirring the boiling milk in his large कढ़ाई। तो यहाँ पे जो हलवाई होता है ये क्या करता है, बड़ी सी कढ़ाई में क्या करता है, दूध को अगर गर्म करता है तो उसको स्टीयर करने के लिए वो बड़ा वाला स्पून को यूज़ करता है। तो स्पून के एंड में लास्ट में वो क्या करता है, एक बड़ा सा क्लॉथ को रैप करके रखता है। तो क्यों करता होगा ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाई डू वी होल्ड अ स्टील ग्लास इन अ हैंडकरचीफ वाइल ड्रिंकिंग हॉट मिल्क फ्रॉम इट। अगर हमने स्टील
मिल्क का ग्लास लिया है, उसमें अगर मिल्क डालते हैं, हम गर्म वाला हॉट मिल्क डालते हैं, तो उसे हम अगर हमें पीना है तो हम क्या करते हैं, हैंडकरचिप की हेल्प से उसे उठाते हैं ताकि हमें गर्म ना लगे। व्हाट आर अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, मेक अ नोट ऑफ देम। तो इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम टी कॉफ़ी पीते हैं, गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, हैंडकरचिप या फिर कोई भी जो हमारे पास कपड़ा होता है उससे क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी टेक अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ ए कोल्ड वन, द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स अ वार्म एंड द हॉट वन बिकम्स अ कूलर। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, अगर आपने यहाँ पे फिर से एग्जांपल ले लिया कि आपके ग्लास में क्या है, हॉट मिल्क है, उसको आपको ठंडा करना है। आपने दूसरा एक प्लेट ले लिया, उसमें वाटर रख दिया और वाटर में वो ग्लास को रख दिया, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो मिल्क है जो गर्म था वो ठंडा हो जाता है, और जो प्लेट होता है, प्लेट में जो वाटर होता है वो वाटर हमें क्या लगने लगता है, थोड़ा सा गर्म लगने लगता है। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। ग्लास में जो मिल्क है, जो हॉट मिल्क है, उसकी जो हीट है वो कहाँ पे जा रही है, प्लेट के वाटर में जा रही है। मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसफ़र का मीनिंग ही क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, वाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। तो ये आप लोग सोच सकते हो कि विंटर में हम लोग वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ताकि हमें गर्मी लग सके। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, उसके जो मोड्स है ट्रांसफ़र होने की हीट के, तो क्या क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये हमें क्या देखने हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट दिया है, उसके लिए कुछ apparatus हमें लगेंगे। तो कौन से apparatus है, बार्स ऑफ स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, कैंडल, बर्नर, पिंस एक्सेट्रा। प्रोसीजर क्या है इसका, टेक अ स्टेनलेस स्टील और आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बार्स। तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, 3 टाइप्स के बार लेने हैं। एक स्टील का हो सकता है, एक कॉपर का लेना है, एक एल्यूमिनियम का लेना है। ईच अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग द सेम शेप। तो आपको करने क्या है, यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है फिगर में, इस तरीके के आपको 3 रॉड्स लेने हैं जिनकी साइज शेप एक जैसा ही होना चाहिए। अप्लाई वैक्स स्पॉट्स विद द हेल्प ऑफ कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन ऑल 3 बार्स। तो हर एक बार पे आपको क्या करना है, वैक्स से ऐसे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे वैक्स को लगाना है हर एक बार के ऊपर। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, स्टिक अ पिन इन ईच ऑफ द स्पॉट सो दैट इट इज़ अपराइट। तो इस तरीके से आपको पिन खड़ी दिखाई दे रही है, तो हर एक वैक्स के पॉइंट पे आपको एक एक पिन को खड़े करना है। नाउ इंसर्ट द एंड्स ऑफ ऑल 3 बार्स इनटू अ फ्लेम एट द सेम टाइम। और एक ही साथ तीनों बार का जो एंड है आपको बर्नर के ऊपर रखना है यहाँ पे। ऑब्जर्व फॉर अ वाइल, और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपने क्या किया है, 3 बार्स ली है, उसके ऊपर वैक्स 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के वैक्स लगाया है, उसके ऊपर ऐसे पिन्स को क्या किया है, खड़े किया है। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो एंड दिख रहा है तीनों बार्स का, एक साथ फ्लेम के ऊपर आपको रखना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखेगा, फ्रॉम विच बार डू द पिन स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट एंड वाई। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि पिन्स फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि कौन से बार के पिन सबसे पहले गिरना स्टार्ट हो रहे हैं। पिन्स फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो पिन्स यहाँ पे एंड में बर्नर के पास वाली जो पिन्स है ये सबसे पहले गिरना स्टार्ट होगी, उसके बाद एक के बाद एक जो पिन्स आने वाली है ये गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। Now it means that transfer to heat takes place from the hot end of the bar to the cold end. तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हीट है यहाँ से इस एंड से यहाँ तक क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। इसीलिए सबसे पहले ये वाली पिन गिरेगी, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये जो बाकी के हैं ये गिरना स्टार्ट होने वाले हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो एक जगह से एक एंड को लेकर दूसरी एंड तक हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है इसे ही क्या बोला जाता है, कंडक्शन ऑफ अ हीट बोला जाता है। द पिन्स ऑन द कॉपर बार स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट। जो कॉपर के ऊपर हमने पिन लगाए है कॉपर बार के ऊपर, ये सबसे पहले गिरना स्टार्ट होगी। द पिन्स ऑन द स्टील बार फॉल कंपैरेटिवली लेट। उसके बाद कौन से गिरना स्टार्ट हो गए, स्टील के बार के ऊपर जो पिन्स है वो गिरना स्टार्ट होगा। हीट इज कंडक्टेड क्विकली थ्रू कॉपर। कॉपर से हीट क्या होती है, क्विकली क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंसेज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंसेज। तो ये जो कंडक्शन होता है, हीट ट्रांसफर होना होता है, ये किसके ऊपर
डिपेंड है, जो हमने सब्सटेंस यूज़ किया है वो किससे बना हुआ है इसके ऊपर डिपेंड होता है। दैट कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंसेस। तो ये जो कंडक्शन होता है, हीट जो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये किसके कारण होता है? सॉलिड सब्सटेंस के कारण होता है। शोज दैट अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हीट को ट्रांसफ़र करना है, कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा है, ये किसके कारण होता है कि यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरी होती है और फिर यहाँ पे कोल्ड पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या होती है, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है, ये हमें दिखाई देता है। और इसके लिए हमें मीडियम की भी क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे इस जो एक्टिविटी है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कंडक्शन ऑफ हीट किस तरीके से हो रहा है। देन नेक्स्ट हमें देखना है हाउ डज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको apparatus लेने हैं, अ बीकर, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, अ बर्नर, वाटर एक्सेट्रा। तो इसके लिए ये सारे apparatus आपको लगने वाले हैं। प्रोसीजर है इसका, टेक सम वाटर इन अ बीकर। बीकर में आपको क्या करना है, वाटर लेना है। हीट द बीकर स्लोली ऑन ए गैस बर्नर। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, बीकर है। बीकर में हमने क्या लिया है, वाटर, और उसको फिर क्या करना है, बर्नर के ऊपर हमने रखा है। ड्रॉप ऑफ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द वाटर। तो यहाँ पे क्या करने हैं, हमें पोटेशियम परमैंगनेट जो दिया है उसको हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। देन नाउ वॉश द वाटर इन द बीकर केयरफुली। व्हाट डू यू सी। अब हमें क्या करना है, इसको केयरफुली क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। यू विल सी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर गोइंग्स अपवर्ड एंड कमिंग बैक टू दी बॉटम। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें कि वाटर की जो वाटर कैसे है कि ऊपर जा रहा है उसका स्ट्रीम, और अगेन क्या हो रहा है, बॉटम नीचे आ रहा है। ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट दिस मैग्नेट कलर स्ट्रीम कैन बी आइडेंटिफाई ईजिली। तो यहाँ पे जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ किया है ये कलर्ड होता है, इसके लिए हमें ईजिली दिखाई दे रहा है कि वाटर कैसे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर अप साइड जा रहा है, उसके बाद क्या पर आ रहा है, बॉटम के साइड में आ रहा है। When heating begins, the water near the bottom becomes warm and its density decreases। तो जैसे ही यहाँ से बर्नर से हीट मिलती है तो ये जो बॉटम सरफेस में जो भी वाटर है, ये जो बॉटम सरफेस का वाटर रहेगा ये क्या होता है, हीट होता है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट इट मूव्स अपवर्ड एंड इट रिप्लेस बाय कोल्ड वाटर कमिंग फ्रॉम द अबव। तो जैसे ही नीचे का जो बॉटम का जो वाटर है इसकी डेंसिटी कम होती है, ये वाटर कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जो कूल वाटर है ये कहाँ पे आता है, फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कलर के कारण समझ में आ जाता है। एज अ रिजल्ट इट मूव्स अपवर्ड एंड इज रिप्लेस बाय कोल्ड वाटर कमिंग फ्रॉम अबव। तो नीचे का जो वाटर है वार्म हो जाता है, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जो कूल वाटर है ये नीचे आ जाएगा। इन दिस मैनर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ करंट्स कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ ए हीट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन ऑफ ए हीट। कन्वेक्शन कैन ऑकर इन लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस। कन्वेक्शन नीड अ मीडियम। तो ये जो कन्वेक्शन होता है इसमें मीडियम की ज़रूरी होती है, और ये कहाँ पे होता है, लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस में ही कन्वेक्शन हमें दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे करना है। इसके लिए हमें apparatus लगने वाले हैं, टेस्ट ट्यूब, अ पीस ऑफ आइस, वायर गेज, अ बर्नर, अ कैंडल एक्सेट्रा। तो ये हमारे apparatus लगने वाले हैं। उसके बाद हमें देखना है कि प्रोसीजर क्या है। टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ वायर गेज एंड ड्रॉप इट इन द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने क्या किया है, वाटर डाला है। उसके बाद आपको नीचे ये दिख रहा है आइस रैप इन अ वायर गेज। तो आइस को क्या किया, यहाँ पे रैप किया गया है वायर गेज, वायर की जो जाली आती है उससे यहाँ पे रैप करके फिर आइस को इसमें डाला है टेस्ट ट्यूब में। इट विल सिंक टू द बॉटम। तो ये क्या कर रहा है, नीचे सिंक कर रहा है, सिंक हो गया है, हमें देख रहा है यहाँ पे। नाउ यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब होल्डर होल्ड द टेस्ट ट्यूब एट अ स्लांट एज शोन इन द फिगर। तो ये जो हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर दिख रहा है यहाँ पे लगाना है, और स्लांटली मतलब इस तरीके से स्लांटली हमने क्या किया है, इसको पकड़ के रखा है। हीट द अपर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे क्या करना है, जो अपर पार्ट दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे हमें क्या देनी है, हीट देनी है टेस्ट ट्यूब को। स्टॉप हीटिंग व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब पानी बॉयल होने लगेगा तो हमें क्या करना है, हीट को स्टॉप करना है। ऑब्जर्व द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम। अभी हमें क्या करना है, जो पीस ऑफ आइस जो है रैप किया गया है इसको क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है।
द हीट डज नॉट रीच द बॉटम इवन दो द अपर पार्ट इज हीटेड। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि अगर हमने यहाँ पे ऊपर अपर पार्ट में हीट दिया है तो ये हीट यहाँ तक बॉटम में नहीं पहुँच पा रही है। हाउ डज इट्स हैपन, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे हुआ। द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू हीटिंग। तो यहाँ पे क्या होती है, वाटर की जो डेंसिटी है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर इट कैन नॉट सिंक एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन डज नॉट ऑकर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन है ये हमें नहीं दिखाई देगा। जैसे कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि कन्वेक्शन के लिए क्या हो रहा था, मीडियम की ज़रूरी थी और कन्वेक्शन वहाँ पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कन्वेक्शन ऑफ हीट जो ट्रांसफ़र बॉटम की तरफ नहीं हो रही ये हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीजर, अगेन हमें एक एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट। हमें क्या करनी है, कैंडल लगानी है। होल्ड योर हैंड्स ऑन इट्स टू साइड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल। तो आपको क्या करना है, एक कैंडल जलानी है, उसके साइड में आपको क्या करना है, आपके हाथ रखने हैं टू साइड्स। ब्रिंग देम क्लोजर। आप जैसे उसको क्या करोगे, क्लोज करते जाते हो कैंडल की तरफ। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होगा। हैव यू वार्म योर सेल्फ नियर बॉनफायर और इन द मॉर्निंग सन इन विंटर। तो विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ऐसे लकड़ियाँ जलाते हैं विंटर सीजन में और क्या करते हैं, हम अपने हाथ को सेकते हैं। या फिर सनलाइट अगर आ रही है तो हम क्या करते हैं, सनलाइट में बैठ जाते हैं। द सन इज़ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। तो ये हमें पता है कि सन हमसे मिलियंस किलोमीटर क्या है, दूर है। देयर इज़ नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ओनली अ थिन लेयर ऑफ एयर क्लोज टू दी अर्थ। तो जैसे कि हमें पता है सन और अर्थ के बीच में कोई एयर का मीडियम हमें नहीं दिखाई देगा, और एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में इसका लेयर कैसे है, थिन है। सिर्फ अर्थ के क्लोजर अगर हम देखेंगे तो एयर हमें काफ़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे ये लेयर क्या हो जाता है, थिन हो जाता है और एयर काफ़ी रेयर दिखने लगती है। देन हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच अस। तो ये जो सन की हीट है हम तक कैसे पहुँच पाती है। दिस हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। तो कोई मीडियम ही नहीं है तो फिर हीट हमारी तरफ कैसे आ सकती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस इन दिस वे विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड ए रेडिएशन। जब ऐसे हीट विदाउट मीडियम अगर हीट यहाँ पे पास हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, रेडिएशन। इन द टू एग्जाम्पल्स अबो हीट रीचेस अस मेनली बाय रेडिएशन। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे हम कि हम विंटर सीजन में ऐसे जो फायर लगा हुआ है उससे क्या करते हैं, हाथ सेकते हैं या फिर सनलाइट में बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे विदाउट मीडियम हम तक हीट पहुँच रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, इसे क्या बोला जाता है, रेडिएशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ वंडर ऑफ साइंस। Radiation of heat takes place from many objects in nature such as the trees, mountains, stones and roads. A camera has been developed which uses these radiations to make our surrounding visible at night. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि विदाउट मीडियम भी रेडिएशन के कारण हमें हीट ट्रांसफ़र होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक कैमरा, साइंस के थ्रू यहाँ पे कैमरा डेवलप किया गया है जिसमें रेडिएशन का यूज़ किया जाता है और नाइट में ऐसे कैमरा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एन इंफ्रारेड कैमरा। तो ये जो कैमरे बनते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, इंफ्रारेड कैमरा। इसमें रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। यूजिंग दिस कैमरा इट इज़ पॉसिबल टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। तो नाइट में जो एनिमीज़ होती है उनको कैच करने के लिए, उन पे वॉच रखने के लिए इस टाइप के जो कैमरा होते हैं जिसमें रेडिएशन मेथड का यूज़ किया जाता है, इनसे हमें क्या पता चलता है, अगर नाइट में इस तरीके से रेडिएशन हमें क्या दिखेगा, कैमरे की वजह से रेडिएशन दिखेगा और हमें समझ में आएगा कि कोई एनिमी यहाँ पे एंट्री कर रहा है वगैरह, ये समझ में आएगा। When heat rays fall on an object, a part of the heat is absorbed by the object and a part of it is reflected. अगर कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हीट के रेस पड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है और फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करता है हीट को। द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इट्स कलर। तो कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो सब्सटेंस है, इसके ऊपर अगर हीट रेज होते हैं तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो एब्जॉर्ब हीट करने की एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके कलर के ऊपर डिपेंड होती है, एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस सब्सटेंस की, उस पे एंड कलर पे डिपेंड होता है कि वो हीट को
कितना एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर उसके जो रेडिएशन होते हैं फिर ये डिपेंड्स होते हैं उस सब्सटेंस के कलर पर और उसके कुछ जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर ये डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया है, कई सारी चीज़ें हमने सीख ली है कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, अगर मीडियम है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, विदाउट मीडियम जैसे हमने रेडिएशन देखा, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।